इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बहुत खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों को अमाद मजीद का सलाम पहुँचिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की 4 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें और ख़बरों की तफसीलात आज जिन 4 बंदों की मुतल्लिक़ खबरें शेयर की जाएंगी उनमें तारिक अज़ीज़, इमरान खान, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और कोरोना वायरस। सबसे पहले खबरों की तरफ चलने से पहले मैंने शुरू में तारिक अज़ीज़ को कॉपी किया। तारिक अज़ीज़ के मुतल्लिक़ सबसे पहले जो खबर है, देखें, तारिक अज़ीज़ हमारे बचपन की यादों में से एक याद है। हम तारिक अज़ीज़ की जितनी भी काविशें हैं, जितने भी उन्होंने पीटीवी के लिए और पाकिस्तान की टीवी के लिए स्ट्रगल्स की, वो हम भुला नहीं सकते। पीटीवी की बुनियाद रखना, टीवी की बुनियाद रखना और उर्दू की जितनी भी महारत थी, उर्दू के शेर पढ़ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ तारिक अज़ीज़ ही कर सकते थे। आज तारिक अज़ीज़ हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। आज तारिक अज़ीज़ का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने जब शुरू में तारिक अज़ीज़ को कॉपी किया, मुझसे अगर गलती हो गई या किसी की तरीके के साथ मैंने गलती की तो उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनको कॉपी करूँ या उस जैसा लहजा बना सकूँ। तारिक अज़ीज़ ने हमारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें भी बिखेरी। उनका प्रोग्राम तारिक अज़ीज़ शो नीलामगर हमारी बचपन में से एक याद हुआ करता था, और जब ये शो जो लगता था तो हम सारे प्रोग्राम छोड़कर इस टीवी के आगे बैठ जाया करते थे और ये शो देखा करते थे। लेकिन आज ये चमकता हुआ सितारा जो कि ता क़यामत तक याद किया जाएगा, तारिक अज़ीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। तारिक अज़ीज़ अपने करोड़ों फैन, उनके करोड़ों फैंस थे, उनके ऊपर उनके जो करोड़ों फैंस हैं, उनके चेहरों के ऊपर वो जिस तरह जब वो ज़िंदा थे तो वो उनको अपने सबक आमूज़ कहानियों से और सबक आमूज़ जो शेर पढ़ा करते थे, तो तारिक अज़ीज़ की उन चीज़ों को वो लोग भुला नहीं सकते। आज तारिक अज़ीज़ हर आंखों को अश्क बार करके चले गए हैं। तारिक अज़ीज़ की वफ़ात के ऊपर इमरान खान साहब ने और जो सदर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया है। इस टाइम तारिक अज़ीज़ जो है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन चुका है और लोग तारिक अज़ीज़ को याद कर रहे हैं, उनकी माजी को, उनके आखिरी कलमात को भी याद कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को वो दोहरा रहे हैं। अल्लाह तारिक अज़ीज़ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज की दूसरी बड़ी खबरें जो कि इंटरेस्टिंग खबरें हैं, एक तो खबरें गम मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की तरफ। इंटरेस्टिंग खबर है सबसे पहले जस्टिस फाइज़ ईसा। जस्टिस फाइज़ ईसा की आज हियरिंग थी। आज उन्होंने कोर्ट में पेश होना था, तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो कोर्ट में खुद ही पेश हो गए और खुद ही वो अपने वकील बन गए और उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि मेरी बेगम की जितने भी जायदादें हैं और मेरी बेगम के जितने भी अकाउंट्स हैं, वो बेगम मेरी जो है वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत को देना चाहती है। आज का जो केस था, जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का जितना भी केस चल रहा है और जिसमें उनके आमदन से ज़्यादा असासे का ये केस चल रहा है और उनसे मनी ट्रेल मांगी जा रही है, और इधर से हुकूमती जो वकील हैं बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, वो इस केस को लड़ रहे हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जो लोग कह रहे हैं और जो कि मेरा भी मानना है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को चाहिए था कि वो पहले इस्तीफ़ा देते, बाद में वो ये केस लड़ते, बाद में जो फैसला आता था या जो फैसला आना था तो उसके ऊपर वो तमाम चीज़ें हो जाती। लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का जो केस है, अभी ये मज़ीद केस चल रहा है और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के केस में आज एक नई भी पेशरफ्त हुई है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जो सिलाई मशीनें हैं उसकी तरफ भी इशारा किया। वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं सिलाई मशीनों की
बिजनेस करके करोड़पति बन जाते हैं और अरबपति बन जाते हैं, उनका इशारा किस तरफ था ये वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का इशारा इमरान खान की बहन की जानब था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद आज की तीसरी बड़ी खबर। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये जो केस चल रहा है, अभी इसका फैसला आना बाकी है। अभी फैसला महफूज नहीं हुआ, फैसला महफूज होगा, बाद में ये केस अपना एक नया रुख इख्तियार करेगा। देखते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस किधर जाता है, आया कि हुकूमत जीती है या जस्टिस काजी फाइज ईसा जीते हैं। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान साहब के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए हैं कि इमरान खान साहब के कोई 6 अकाउंट्स हैं और 6 जायदादें हैं बाहर के मुल्क, और वहाँ पर वो जायदादें बेनामी जायदादें हैं और इमरान खान साहब की जायदादें हैं, लेकिन उन्होंने बेनामी रखी हुई हैं और ये इमरान खान साहब ये उन्होंने शो नहीं किया। तो इमरान खान साहब से इसकी डिटेल मांगी जाए तो वो बाद में जो अरसलान डॉक्टर अरसलान हैं उन्होंने वो क्लियर कर दिया था और पीटीआई के तर्जुमानों ने क्लियर कर दिया था कि वो कोई और इमरान अहमद अली न्याजी था और ये इमरान न्याजी हैं, वो किसी और बंदे की जायदाद थी। जस्टिस फाइज ईसा का जो केस है अभी ये काफ़ी लंबा चलेगा। जो मेरा अंदाज़ा है ये केस इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। आज की तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, इमरान खान साहब की जो पार्टी थी उसमें जो इत्तेहादी थे यानी कि बीएनपी मैंगल जो इत्तेहादी पार्टी थी, बीएनपी जो कि बलूचिस्तान की पार्टी है, आज उन्होंने इत्तेहादी पार्टी से विड्रॉ कर लिया है। उनके 6 अरकान हैं, 6 अरकान असम्बली हैं जो कि असम्बली में बैठे हैं, जो कि बलूचिस्तान से इलेक्ट हुए थे। ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब इनको हमारी ज़रूरत थी तो ये हमसे वोट लेने के लिए आ गए थे और हम इनके इत्तेहादी भी बन चुके थे और बन गए थे। तो लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे साथ ठीक तरीके के साथ नहीं जा रहे। तो इस वजह से इमरान खान साहब से जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जितना कुछ हम सोच रहे थे वो हकीकत की एक डिफरेंट साइड की तरफ चला गया है। तो इस वजह से हम विड्रॉ करते हैं और हम इमरान खान साहब के इत्तेहादी नहीं बनेंगे। ये भी जो बीएनपी जो कि मैंगल ये जो पार्टी है इसकी जो तमाम सिचुएशन है वो ये है कि ये लोग अब जिस तरह एमक्यूएम ने पीछे आपने देखा था कि वो रो रही थी और चाह रही थी कि कोई बड़ी वजारतें मिले, ये लोग कोई वजारतों के चक्कर में हैं। असली गेम ये है और ये लोग इस तरफ जाना चाहते हैं। आज की चौथी और आखिरी बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि कोरोना वायरस उसका इलाज सिर्फ 5 रुपए में। कोरोना वायरस का इलाज सिर्फ 5 रुपए में मुमकिन हो रहा है। वो इस तरह हो रहा है कि कोरोना वायरस के ऊपर एक मेडिसन, जिस मेडिसन का नाम है डेक्सामेथासोन, ये दवाई बड़े अच्छे तरीके के साथ काम कर रही है। ये दवाई जो है तकरीबन 5 रुपए में एक डोज इसकी मिल जाती है। अब ये जो दवाई है ये कोरोना वायरस के वो मरीज जो कि जान की बाजी हार रहे थे उनके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके के साथ इसके अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं और लोगों की जानें बच रही हैं। जो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा हैं वो कहते हैं कि ये जो दवाई है ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, यानी कि आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो फिर हम उनको डेक्सामेथासोन देते हैं। वो कहते हैं कि ये दवाई अभी रिकमेंड नहीं हुई, ये दवाई अभी इसके ऊपर ट्रायल होगा, WHO का अप्रूवल आएंगे, तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ी पेशरफ्त है और एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम कोरोना वायरस के मतलब कहें तो कोरोना वायरस का जो इलाज है वो डेक्सामेथासोन के साथ हो रहा है, अच्छे असरात आ रहे हैं और ये दवाई जो है वो बहुत सस्ती है। इससे पहले जितनी भी दवाएं आ रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। अल्लाह करे कि ये डेक्सामेथासोन जो है वो दवाई इसी तरह कामयाबी के साथ कोरोना वायरस के पेशेंट के ऊपर काम करती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये 4 बड़ी खबरें पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाएंगे।